प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 33 करेंगे बच्चों। वर्कशीट नंबर 33 इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, ईश्वर से अनुराग। तो बच्चों देखिए, पीपल अराउंड अस वर्शिप गॉड इन डिफरेंट वेज। हमारे आसपास के लोग अलग अलग तरीक़ों से ईश्वर की भक्ति करते हैं। सम यूजिंग सम सिंग भजन कीर्तन्स, सम सिंग क्वालीज वाहिल, सम रिपीट द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस। कोई भजन कीर्तन गाता है, कोई कवाली, तो कोई चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करता है बच्चों। कोई भजन कीर्तन गाता है, कोई कवाली से मनोरंजन करता है, कोई चुपचाप भगवान का नाम लेता है। डिफरेंट फिलोसफर हैव गिवन डिफरेंट व्यूज़। अलग अलग फिलोसफर ने अलग अलग व्यू दिए। विभिन्न दार्शनिकों ने अलग अलग फिलोसफर होते हैं दार्शनिक, तो दार्शनिकों ने अलग अलग भक्ति के बारे में व्यू दिए। लेट अस नो द व्यूज ऑफ सम फिलोसफर। आइए कुछ दार्शनिकों के विचारों के बारे में जानते हैं बच्चों। देखते हैं शंकरा नाम का ये दार्शनिक था। इसने बच्चों एक नियम प्रतिपादित किया था, अद्वैतवाद के ये समर्थक थे। तो देखिए, ही वॉज बोर्न इन द केरला इन द 18th सेंचुरी। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता। तो ये अद्वैतवाद के समर्थक थे बच्चों। Advaita says about the oneness of the individual soul and the supreme God, which is the ultimate reality। क्या बताया इसमें? अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य हैं, विच इज़ दी अल्टीमेट रियलिटी, जो परम सत्य है। अल्टीमेट रियलिटी होते परम सत्य हैं। जो परम सत्य हैं दोनों एक ही हैं। सोल और सुप्रीम गॉड दोनों को एक ही बताया इसने। ही टोट दी ब्रह्मा द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी वाज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। क्या बताया उसने? निर्गुण और निराकार। वाज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, निर्गुण और निराकार बताया। ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया। उसने हमारे चारों ओर का जो संसार है उसको इल्यूजन और माया बताया। हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या, इल्यूजन होता बच्चों मिथ्या अथवा झूठा, मिथ्या और माया बताया। एंड प्रीच्ड रेम्युनिकेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्माज एंड अटेन सेल्वेशन। उसने मीस को मिथ्या बताया और संसार का परित्याग करने, संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो क्या उपदेश दिया बच्चों? ज्ञान का मार्ग अपनाने का, अडॉप्शन ऑफ, इसमें बताया कि अडॉप्शन ऑफ पाथ ऑफ नॉलेज, ज्ञान का मार्ग अपनाने को कहा। आगे फिर बच्चों रामानुजा। ही वॉज बोर्न इन तमिलनाडु इन दी 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्टतावाद। विशिष्टता द्वैत के ये समर्थक थे। तो बच्चों विशिष्ट द्वैत देखिए, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्टता द्वैत और qualified oneness, the soul even when united with the supreme God remain distinct। इनके क्या मत थे, इनके क्या विचार थे? विशिष्टता द्वैत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। अद्वैतवाद में बताया था एक ही दोनों को, जबकि इसने बताया
रिमेन्ड डिस्टिंक्ट, कि ये दोनों अलग अलग बनी रहती हैं। तो जुड़ती हैं। इन्होंने इसने कहा जुड़ने के बाद भी, यूनाइट होने के बाद भी, विद द सुप्रीम गॉड के साथ आत्मा जब मिलती है फिर भी ये अलग अलग रहती है। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई अलवार, ये अलवारों से बहुत प्रभावित थे। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। इसके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना है। विष्णु के प्रति ज़्यादा भक्ति इन्होंने बताई और ये विष्णु के समर्थक थे। विष्णु इज हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। तो इसके बारे में ये बताया इसने। रामानुजाज डॉक्ट्राइन greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा चली इनकी भक्ति। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। कहाँ पर विकसित हुई? नॉर्थ इंडिया में विकसित हुई। फिर आगे देखिए बच्चों, आगे है बसनवा का वीर शैववाद। बसनवाज वीर शैविज्म, बसनवाज वीर शैविज्म, बसनवा का वीर शैववाद। द कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप लीड टू ए रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द वीर शैव मूवमेंट इनिशिएटेड बाई Basnava and the companions like Alamma Prabhu and अक महादेवी। तो इसके कुछ समर्थक थे अलम्मा प्रभु और अक महादेवी, उन्होंने इसमें इसकी सहायता की। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध इन्होंने बताया। दी कनेक्शन होता संबंध बिटवीन किसके बीच में? तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप, और मंदिर पूजा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बताया कि संबंध के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसनवा और अलम्मा प्रभु और अक महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखलाई देती है। तो ये जो वीर शैव मूवमेंट था, वीर शैव मूवमेंट बच्चों, ये दो तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप के संबंध के बारे में बताया इसने। तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप के संबंध बताए। दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका, ये कर्नाटक में शुरू हुआ। इन द मिड 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ। द वीर शैवाज आर्ग्यूड स्ट्रोंगली, इनके स्ट्रोंग तर्क थे किसके प्रति? फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मानवों को समान समझना चाहिए, यानी जातिवाद को ख़त्म कर देना चाहिए। एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज़, और ब्राह्मणों के खिलाफ इन्होंने अपने तर्क दिए और स्ट्रोंग तर्क दिए कास्टिज्म के खिलाफ। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, और औरतों के प्रति जो व्यवहार था उसके प्रति इन्होंने स्ट्रोंग तर्क दिए। वीर शैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। प्रबल तर्क इन्होंने दिए थे। दे वर आल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। रिचुअल होता है बच्चों कर्मकांड, और आइडल वर्शिप होती है मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा और कर्मकांड के ये बिल्कुल खिलाफ थे। आगे देखिए बच्चों, फिलोसफी क्या होती है? फिलोसफी अथवा दर्शन शास्त्र इसको कहा जाता है। द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ इज कॉल्ड फिलोसफी। स्टडी ऑफ आइडिया, विचारों का अध्ययन,
एंड बिलाइव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का अर्थ, मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन। मीनिंग ऑफ लाइफ, अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ का मतलब होता है मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन। इन्होंने कहा कि जीवन के अर्थ व मतों से संबंधित विचारों के अध्ययन को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। दार्शनिक, फिलोसफर क्या होते हैं? द टर्म फिलोसफर कम्स फ्रॉम फिलोसफी, फिलोसफी शब्द से फिलोसफर आया है। मीनिंग, इसका मीनिंग है लवर ऑफ विजडम, लवर ऑफ विजडम, प्रेम, ज्ञान से प्रेम करने वाला। विजडम होता है ज्ञान, ज्ञान से प्रेम करने वाला। रिचुअल, रिचुअल्स होते हैं कर्मकांड, तो रिचुअल्स क्या होते हैं? कर्मकांड। रिलीजियस डीड्स, रिलीजियस डीड्स होते हैं धार्मिक कर्म, धार्मिक कर्म। रिलीजियस डीड्स रिलेटेड टू वर्शिप, सेक्रीफाइस, वर्शिप होती है पूजा और सेक्रीफाइस होता है बच्चों यज्ञ। तो इसमें बताया पूजा यज्ञ आदि से संबंधित धार्मिक कर्म को रिचुअल्स कहा जाता है। पूजा और यज्ञ से संबंधित, वर्शिप और सेक्रीफाइस से संबंधित रिलीजियस डीड्स को रिचुअल्स कहते हैं। एक्टिविटी 1 देखिए, ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द आइडियाज ऑफ शंकराज एंड रामानुजाज। रामानुजा और शंकरा के और ज़्यादा विचार आप फाइंड आउट करिए, अपनी बुक पुस्तक पढ़िए और गूगल से सर्च करिए, वहाँ से आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। एक्टिविटी 2, शेयर योर व्यूज़ अबाउट भक्ति। अपने विचार व्यक्त कीजिए, भक्ति के बारे में साझा कीजिए कि आपके क्या विचार हैं भक्ति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित। शंकराज वाज एन एडवोकेट ऑफ व्हाट, किसके समर्थक थे शंकराज? अद्वैतवाद के, अद्वैता के ये समर्थक थे। बाय हूँ वाज रामानुजा इन्फ्लुएंस्ड, रामानुजा किससे प्रभावित थे? अलवार से। इसका आंसर अलवार है बच्चों, दूसरे का, अलवार से प्रभावित थे। हु वर एडवोकेट ऑफ वेरसेविज्म, वेरसेविज्म के समर्थक कौन थे? बसनवा जो थे वेरसेविज्म के समर्थक थे बच्चों। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ वेरसेविज्म टुवर्ड्स कास्ट, कास्ट के प्रति क्या विचार थे इनके बच्चों? ये जो थे ना, ये इनका तर्क था कास्टिज्म और वुमेन्स के फेवर में, कास्टिज्म को दूर भगाना चाहते थे और जो वुमेन्स के प्रति जो ट्रीटमेंट होते थे उनके ये खिलाफ थे। तो बच्चों वुमेन्स के फेवर में थे ये, तो ये आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। हाउ एडविटा इज डिफरेंट फ्रॉम विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैत से किस प्रकार, विशिष्ट द्वैता से किस प्रकार भिन्न है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चों ऊपर है दिया हुआ है यहीं पे। अद्वैताज और विशिष्ट द्वैता दोनों एक दूसरे से किस प्रकार डिफरेंट है? तो अद्वैता के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला, ये अद्वैता के बारे में है, और विशिष्ट द्वैता के बारे में आप इसमें लिखेंगे ये वाला आंसर। तो ये दोनों मिला करके आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख सकते हैं बच्चों। तो ये थी बच्चों आपकी एसएसटी की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।